उस टाइम क्या था ना कि बॉस और ज्योति जी की अनबन थी। और आप खुद बताइए, आप ज्योति जी को कैसे जाने? मैं नहीं जानती ज्योति जी को, मैं अगर जानती हुई तो पवन जी के द्वारा जानती हूँ। लेकिन अब जब उन लोगों के बीच में सब सही हो गया है, जब फिर से हम लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, उस पर भी लोगों को टिप्पणी करना है। अब पहचान गई, अरे यार जब रिश्ते बन रहे तो बनने दो ना, तो मुझे से खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं मिल गई ना, मैं उनको, वो मुझे बहुत मानती है, वो मुझसे खुद मिलने आई थी मेरे रूम में। क्या बात है? वो खुद मिलने आई थी कि हाँ बिल्कुल बॉस। और वो वीडियो पवन जी बना रहे थे। वो रील बनाया उन्होंने। हाँ, वो वीडियो पवन जी बना रहे थे। और चलिए सबको नमस्कार, मैं आपका भाई शुभम और मेरा ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों इस वक्त हम लोग काराकाट में हैं और आप सबको पता है कि काराकाट लोकसभा से हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन जी सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। और सांसदीय चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें सपोर्ट करने के लिए अनुपमा यादव जी भी मौजूद हैं और नॉमिनेशन के दिन से ही हैं, अभी भी हैं और अभी शायद जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि एक इंटरव्यू कर लेते हैं, एक बाइट छोटा सा ले लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। कैसी हैं? कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। हमारा सौभाग्य है कि अनुपमा जी ने हमको टाइम दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इंटरव्यू लेते ही कहाँ हो? हाँ। तो मैं कैसे बोल दूँ? तो जितने भी चैनल पे इनके सारे जितने भी इनके ये फॉलोवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, काराकाट आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा महसूस हो रहा है? क्या माहौल क्या दिखा आपको? माहौल तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव में है। अच्छा। बाकी अब सारी चीजें मैंने महादेव जी पे छोड़ दी हैं। कहा जा रहा है जैसे कि जाति को लेकर बहुत सीरियस होते हैं यहाँ पे लोग कि मैं इस जाति का हूँ तो इसको वोट दूंगा। तो पवन जी जैसे पवन जी जो कलाकार हैं, आप यादव जाति से आती हैं, तो हम कलाकार ना है। आप भी कलाकार हैं, तो आप यादव जाति से आती हैं, यादव कम्युनिटी से आती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको बुलाया गया है इसलिए ताकि यादव संगठन के जो लोग हैं वो पवन भैया को वोट देंगे। बिल्कुल, अगर मेरे से ऐसा हो सकता है तो मैं बिल्कुल करूंगी। देखिए, मैं जो बात है वो फैक्ट पूछ नहीं, देखिए शुभम जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यादव है तो यादव का वोट इकट्ठा करेगी, क्योंकि जात को लेकर लोग सीरियस। मैं यादव से ही नहीं वोट मांगूंगी। मैं जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करूंगी, चाहे वो पंडित हो, राजपूत हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, मैं सबसे मांगूंगी। ऐसा थोड़ी है कि मुझे सिर्फ यादव, यही चीज मैं सुनना चाहता था कि मैं मुझे सिर्फ यादव लोग सुनते हैं या मुझे सिर्फ या पवन जी को सिर्फ बबुआ लोग, नहीं, उनको सारे जात के लोग सुनते हैं। और मेरा जहाँ तक है उनके लिए वोट मांगना है, मैं सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगूंगी। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ यादव है तो मुझे वोट दीजिए, नहीं नहीं नहीं, सारे जात के लोग हैं। अनुपमा यादव सभी, मतलब सभी के आशीर्वाद से आज इतना लेवल पे आई है। मतलब अभी मेरा कोई लेवल भी नहीं है, तो मैं यहाँ तक भी अगर आई हूँ ना, तो वो सारे जात का मेरे पे प्यार है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। तो खाली यादव समाज से थोड़ी मांगने आई हूँ, मैं तो सबसे मांगने आई हूँ। यानी कहना है इनका कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। सही में कोई जाति बिल्कुल नहीं होती। अगर कलाकार की जाति होती तो क्यों पवन सिंह जी के पास ये राजपूत लड़कियां कम है क्या सिंगर में? एक से एक भरी पड़ी है। अनुपमा यादव ही क्यों नहीं? इस बार काराकाट की जनता ने शायद डिसाइड भी कर लिया कि पवन जी को सांसद बनाना। मैं देख रहा हूँ, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ये भी घूमी है। और लेकिन एक चीज है कि ये जो चुनाव बहुत टफ है। अच्छा, टफ है? बहुत टफ है। मुझे जहाँ तक सुनाई आ रहा है, या आप तो क्षेत्र में घूम ही रहे हैं, तो ये चुनाव जो है बहुत टफ हो गया है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे एक और जो है वो राजा राम जी हो। हाँ, बहुत टफ हो गया ये कंपटीशन हो गया, एक तरह लड़ाई होगा। बिल्कुल लड़ाई होगा। चांसेस क्या लगते हैं पवन जी को लेकर? मैं कुछ कह नहीं सकती, कभी कुछ कह नहीं सकती कुछ, क्योंकि ना परिणाम से पहले कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मिली बॉस से क्या क्या उनके मन में, क्या दिल में क्या चल रहा है? कुछ जानने की कोशिश की? परेशान हैं? हाँ, परेशान तो वो हैं। परेशान वो कुछ चीज़ों को लेकर के हैं, क्योंकि चोट भी उनको कई जगह लग गई है, उनके कई जगह पे। फिर वो बोल रहे हैं कि बताओ, मैं अपने वो भाई से नहीं मिल पाया, हम अपने हई माई के घरे ना जा पाए नहीं, अपना हऊ माई के घरे ना जा पाए नहीं। आज वो उससे बोल रहे थे कि लोग मुझे छूने के लिए परेशान हैं, और छूने के में मुझे घाव हो जा रहा है। धूप में वो इतनी तपती धूप में, बाप रे बाप, धूप इतनी तेज हो रही है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि इतनी धूप में वो बाहर निकल रहे हैं तो लोग उनको राम जी जैसा पूज रहा है। जो आ रहा है पैर छू रहा है, उनसे जो बूढ़े बूढ़े भी लोग हैं वो भी उनका पैर छू रहा है, तो वो मना कर, चाचा जी रहुआ हमारे इतनी आई हमारे गार्जियन है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, और मुझे तो ये लगता है कि एक मौका देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सेल्फी वाली भीड़ लग रही है। ऐसा नहीं है। आपका क्या राय है? ऐसा नहीं है, सेल्फी वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जनता उनको प्यार करती है, काराकाट क्षेत्र की मैं बात बता रही हूँ, वो लोग भी हैं जो वोट वाले हैं। और बाकी मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सेल्फी वाले ही लोग नहीं है बस, उसमें कुछ लोग उनको वोट देने वाले भी हैं। अब जहाँ पवन सिंह खड़े हो जाएंगे तो सेल्फी ऑटोमेटिक लोग लेंगे। बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, बिल्कुल। यूथ को लफुआ कहा जा रहा है।
इस पे क्या कहेंगे? जो यहाँ के यूथ है, युवा है, उनको कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सेल्फी वाले हैं, सब लफुआ है, एक युवा ही जो पीछे पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक युवा का जो फैसला होता है ना, वो बहुत अटूट होता है। युवाओं का अगर अब यही युवा को वोट अगर काट करके जोड़ दिया जाए किसी के वोट में, तो आदमी अपने आप जीत जाएगा। यही जो युवा है, हमारे युवा देश की पहचान है यार, वो देश की जान है। युवाओं से हमारा देश चल रहा है, इतने युवा हैं। हम नाम नहीं लेंगे, कई सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी हमारे देश को चला रहे हैं। हमारे यूपी में भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी युवा हैं, वो भी चला रहे हैं। यहाँ आरजेडी से देख लीजिए, वो भी युवा हैं। तो हम युवाओं को गाली क्यों देंगे? सब तो युवा ही हैं। अच्छा, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफ सारे कलाकार आके पवन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे सिंगर काराकाट में उतरे थे, मैंने देखा। लेकिन कुछ अपने बड़े कलाकार, सीनियर सिटीजन जो हैं, वो लोग विपक्ष में आ रहे हैं प्रचार करने। इसको लेके क्या कहेंगे? अब इसमें मैं क्या बोलूँ? अब वो किसी पार्टी से हैं, तो हो सकता है पार्टी का भी बाउंडेशन हो सकता है उनके पास। यहाँ पे मना भी तो कर सकते थे कि मैं काराकाट को हटा दीजिए, काराकाट मुझे मत भेजिए, ऐसा हो सकता है। ये उनकी अपनी मानसिकता है, मैं क्या बोल सकती हूँ। हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग नहीं 5,000 वोट मांगेंगे, नहीं 100 वोट मांगेंगे, 10 को वोट मिलेगा। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जब समुद्र पे जब लोग पुल बांध रहे थे ना लंका में जाने के लिए, तो मेरे को छोड़ के गिलहरी भी रहे, छोट छोट पत्थर इकट्ठा करके डालत रहे। बिल्कुल। तो मैं उस गिलहरी में से हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी। ये कहने का मतलब है कि जो पवन सिंह सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, चुनाव प्रचार हो, गाना गाना जब समय होला कमजोर तो सबके हु साथ छोड़ देला। पवन जी कमजोर हो गए हैं? कमजोर नहीं हुए हैं, एक तरफ से कहा जाए अकेले ही तो खड़ा है शेर। बिल्कुल। जहाँ देखिए शेर अकेले खड़ा है। हाँ। तो वही चीज देख लीजिए। अच्छा। समय समय की बात है, और ये नियति का नियम है। जिसके लिए आप जितना करेंगे ना, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, सही बात है। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आप लोग, डायरेक्टली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। एक और क्वेश्चन अभी हाल ही में बड़ा वायरल चल रहा है, बाप रे, मैंने भी देखा। क्या? लोग बोल रहे हैं क्या अनुपमा यादव ज्योति सिंह को पहचान गई? जो अनुपमा यादव कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोलती थी कि मैं नहीं जानती हूँ ज्योति सिंह को। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा एक दुश्मन है, या मेरा इस आदमी से मेरी लड़ाई हुई है, मैं इससे एकदम बात नहीं करना चाहता, तो क्या आप बात करेंगे? नहीं, अगर मेरे दोस्त का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन। तो फिर उस टाइम क्या था ना कि बॉस और ज्योति जी की अनबन थी। और आप खुद बताइए, आप ज्योति जी को कैसे जाने? बिल्कुल, पवन जी के थ्रू। पवन जी के थ्रू तो वो भी एक नॉर्मल ही लेडी है। मैंने क्या बोला? मैंने ये ना बोला कि मैं नहीं जानती ज्योति जी को। मैं अगर जानती भी तो पवन जी के द्वारा जानती हूँ। लेकिन अब जब उन लोगों के बीच में सब सही हो गया है, जब फिर से हम लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, उस पर भी लोगों को टिप्पणी करना है। अब पहचान गए, अरे यार जब रिश्ते बन रहे तो बनने दो ना। यही दो चार जो कमेंट करते हैं ना, यही लोग हैं जो पवन जी और ज्योति जी के बीच में भी मजा लेने वाले थे। ठीक है ना, हेने से होने लड़ा में, होने से हेने लड़ा में। तो मुझे इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं मिल गई ना, मैं उनको, वो मुझे बहुत मानती हैं। वो मुझसे खुद मिलने आई थी मेरे रूम में। क्या बात है? वो खुद मिलने आई थी। हाँ, बिल्कुल बॉस। वो वीडियो पवन जी ही बना रहे थे। वो जो रील बनाया उन्होंने बनाया। हाँ, वो वीडियो पवन जी बना रहे थे और बहुत अच्छा लगा दोनों लोग को साथ देख कर। वीडियोग्राफी भी कर लेते। हाँ, सच्ची में। और 2-3 उन्होंने फोटो भी खींची है जो मैं नहीं दिखा सकती। और किसी का, मेरा आँख बंद है, उनका मुंह बंद है। अच्छा। ऐसी ही फोटो उन्होंने खींची है। तो मैं बोला ना कि पवन जी में एक बच्चा भी है छोटा सा, तो वो बहुत चुलबुले टाइप के रहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि अरे दोनों बहन आमने सामने भइल बड़ो सब बतिया लो सब। तो हम लोग बातचीत करने में लास्ट में लोग गले जब लगाए ना, तो कह रहे बाप रे बाप, एगो ईटा एगो पाथर। अच्छा, क्या बोला ज्योति भाभी ने आपसे? क्या बातें हुई? मेरे उनमें इतनी बातें हुई, कुछ चीज़ों को लेकर के। पहले तो क्लियरिफिकेशन हुआ कि मतलब जो मन में शंका थी। हाँ, तो पहली बात तो ये कि लोगों को लेकर शक होता होगा, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है ना कि उन्होंने कभी आज तक मेरे ऊपर, पवन जी को लेकर कभी शक नहीं किया है। कभी नहीं। लोग मेरे पे ब्लेम लगाते हैं, ऐसा है वैसा है, पवन जी से चक्कर है, पवन जी से प्यार है। अरे यार, वो अगर मुझे 100 लोगों के बीच में अगर मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो भाई वो मेरे लिए बहुत बड़ा आदमी है जो मुझे 500 लोगों में सम्मान दे रहा है। बिल्कुल। तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ, जो मेरे लिए है मैं उनके लिए हूँ। तो उन्होंने कई चीज़ों को लेके बोला, तो मैंने उस चीज़ को लेके बोला भी कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था। तो पवन जी ने बोला कि क्या भाई, तो मेरी तरफ से ना बोली थी, अरे तू मेरा बेटा ना है। मेरी तरफ से बोली क्या हुआ, बोल। तो ज्योति दीदी ने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब मैं भी आपको बहुत देखती हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी लगता है आप मुझे। तो हम लोग बहुत सारी बातें हुई थी। आई थिंक वो फिर आने वाली हैं, अभी तो चली गई, फिर आने वाली हैं, तो फिर हम लोग एक साथ रहेंगे, बहुत सारा रील बनाएंगे।
क्या बात है। काराकाट की जनता से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? जाते जाते मैं इतनी चीज़ें कहना चाहूँगी, खूब सारा प्यार दीजिए और एक बार, इतने साल तो आपने बर्बाद करवा दिया, एक बार हमारे बॉस को मौका दे के देखिए, पवन सिंह जी को मौका दे के देखिए। आई थिंक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मुझे नहीं, मेरे जैसे कितने लोग हैं, कितने कलाकार हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको उम्मीद है कि पवन सिंह जी ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि अभी मैंने देखा है कई सारी, बहुत पिछड़ा हुआ है, रोड देख लीजिए, चीज़ें देख लीजिए। तो एक युवा जब शासन चलाता है ना तो अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करता है। और मैंने ये भी सुना है कि, सुना नहीं है, मेरे से बोल भी रहे थे, स्टूडियो ओपनिंग करने के लिए, स्टूडियो फिल्म सिटी डालने के लिए। तो अच्छा है ना, यहाँ के जितने कलाकार नहीं कुछ कर पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ऊपर से यहाँ पे एक तरीके से देख लीजिए तो यहाँ पे लोगों के, उसको क्या बोलते हैं, रोजगार भी लोगों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और फिल्म सिटी खुलने से बहुत सारे फायदे हैं। एक फिल्म सिटी हमारे गोरखपुर में भी खुल गई है जिसमें हमारे रवि किशन जी हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सभी के बारे में सोचेंगे। और वो एक बेटा है, नेता तो वो बाद में है, अभिनेता, पहले अभिनेता फिर नेता, बेटा। तो नेता हटा दीजिए, वो आपके बेटा हैं और आपके घर के बच्चे हैं। क्या बात है। तो ये हमारे साथ अनुपमा यादव जी थी। इंटरव्यू को खूब सारा शेयर करें और काराकाट के लोगों से स्पेशली निहोरा भैया की पवन भैया को एक बार मौका दीजिए। बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत साल तो बर्बाद कर ही दिए, इस बार मौका दे के देखिए और पवन भैया को विजयी बनाइए। उसके बाद उन्होंने शायद गारंटी भी दी है कि फंड का पैसा सारा विकास में जाएगा, जो पेमेंट मिलता है वो भी विकास में जाएगा। हाँ, उन्होंने क्योंकि उस इंसान को ना फेम की कमी है ना पैसों की कमी है, वो बस सेवा करना चाहता है। ये चीजें क्लियर की हैं उन्होंने। ऐसा नहीं कि बस मंच पे, हम लोग के सामने भी उन्होंने कल खाना खाते वक्त भी ये बात बोली है कि हम सच में 1 रुपया ना रखो, जितनी चीजें रहेंगी सब विकास में जाएंगी, जितने भी लोग हैं हमारे से जुड़े हुए सबके साथ जाएंगी। और जहाँ तक रही किसी को दिक्कत है, परेशानी है, वो एक बार हमसे बोलेगा, पवनवा ना खड़ा हुई तो कहिए, यही जमीन लेंगे, यही घर भी बनाएंगे, यही घर बनाएंगे हम लोग। जिताइएगा तो लगातार 5 साल देखिएगा, आराम से मिलिएगा, रहिएगा, उनके साथ खाइएगा, उठिएगा, बैठिएगा। एक आदमी तो बोल रहा था कि फुटबॉल खेलेंगे पवन सिंह के साथ, यही हम भी रहेंगे। एक आदमी बोल रहे थे कि फुटबॉल खेलेंगे पवन सिंह के साथ। बताइए, आज भी सबका सपना पूरा होगा। हाँ, आज भी बोल रहे थे पवन जी, आज मेरे से बोल रहे थे कि चलेगा फुटबॉल खेले आज। मैंने कहा फुटबॉल खेले, अभी वो मुद्दा मेरे को समझ में आया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी खेलेंगे यार, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है, हम सारे कलाकार मिलके खेलेंगे। और जहाँ तक बात रही कि हम उससे ज्यादा नहीं, जब सांसद बन जीती घर और पूरी इंडस्ट्री यहीं बच जाएगी। और जब कहिएगा तो फ्री में प्रोग्राम, जिससे आप लोग मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, आपके सारे कलाकार यही रहेंगे, आप सभी के बीच आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। तो पवन सिंह जी को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और निहोरा है कि अपने बेटे को चुनिए और भविष्य। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत नमस्कार।